हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद दयान में। फ्रेंड, एयरफोर्स स्कूल की तरफ से शिक्षक भर्ती 2025 का एक और नया विज्ञापन जारी कर दिया गया है। यहाँ पर पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी ऑल पोस्ट यानी सभी सब्जेक्ट को यहाँ पर कवर किया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर एक्सपीरियंस कैंडिडेट तो हैं ही एलिजिबल, प्लस फ्रेशर कैंडिडेट भी यहाँ आवेदन कर सकते हैं। अपर एज यहाँ पर 55 ईयर है, यानी 55 साल तक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी का जो बेसिक पे स्केल है वो 44,900 रुपये से स्टार्ट है, 47,600 है। यानी जो पीजीटी की सैलरी है वो पर मंथ आपको 47,600 रुपये पर मंथ पे की जाएगी, और टीजीटी की जो सैलरी है वो 44,900 रुपये पर मंथ है। तो चलिए चलकर देखते हैं डिटेल जो एडवर्टाइजमेंट है वो कहाँ से जारी किया गया है, कौन कौन सी पोस्ट है, कैसे आपको आवेदन करना है, आवेदन करने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या कंडीशन रखी गई है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट सभी प्रकार की टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ हैं। परमानेंट पोस्ट नहीं है, यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे रखा जाएगा। सेशन 2025-26 है। एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट हो चुकी है 30 दिसंबर 2024 से। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है 17 जनवरी 2025। इससे पहले पहले आपको आवेदन कर देना है। और बाकी जो इसका वेन्यू दिया गया है वो है एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, लोधी रोड, न्यू दिल्ली 111003, गेट नंबर 1। एप्लीकेशन फॉर्म का कॉस्ट है यहाँ पर 300 रुपये। तो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भी आप यहाँ पर जो है आपको मतलब डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा 300 रुपये का। और बाकी ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो 2 ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आपको दी गई है। और जो आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है तो वो ऑफ़लाइन मोड के द्वारा भेजनी होगी, यानी किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस चले जाएं, वहाँ से आप स्पीड पोस्ट, क्योंकि अब समय काफ़ी कम है तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजें। और स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको अपनी एप्लीकेशन भेजनी है एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, लोधी रोड, न्यू दिल्ली 111003 पर। और 17 जनवरी 2025 लास्ट डेट है। और ऑनलाइन मोड वगैरह या किसी और तरीके से एप्लीकेशन नहीं भेजनी है आपको। किसी भी प्रकार का अगर पोस्टल डिले हो जाता है तो उसके लिए स्कूल जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो जल्दी से जल्दी कोशिश करें एप्लीकेशन भेजने की। साथ ही जो है आपको गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस चले जाना है स्पीड पोस्ट के माध्यम से। एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहीं पर दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करके सारी डिटेल फिल करनी है। और ये जो सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो ये जो है स्टेप बाय स्टेप सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बताए गए हैं। इन सभी डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको अटैच करनी है, जैसे कि आपके सभी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट वगैरह, और एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सब आपको जो है कॉपी लगानी होगी। प्लस प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जिसमें मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होगा, क्वालिफाइंग डिग्री एंड मार्कशीट होगी, सभी प्रकार की डिग्री, मार्कशीट, हायर क्वालिफ़िकेशन वगैरह, बीएड से जुड़ा हुआ जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह है वो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसका भी सर्टिफिकेट, सीटेट या स्टेट लेवल का टेट जो भी आपने क्लियर किया वो भी आपको यहाँ पे अटैच करना होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटैच करके लगाने हैं, प्लस डिमांड ड्राफ्ट की कॉपी आपको यहाँ पर अटैच करनी होगी। और जो आपकी एज काउंट होगी वो आपकी 17 जनवरी 2025 को ही बेस मानकर यहाँ पे काउंट की जाएगी। प्लस आपको यहाँ पर जो है बताया गया है कि डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर रिटर्न एग्ज़ाम के लिए जो भी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल होंगे या शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, उनकी जो लिस्ट होगी वो अपलोड कर दी जाएगी 30 जनवरी 2025 को थर्सडे के दिन वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। तो आपको जो है समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करते रहना है। उसके बाद जो आपका रिटर्न टेस्ट होगा उसके लिए यहाँ पे बता दिया गया 8 फरवरी 2025 सैटरडे मेन एंड 9 फरवरी 2025 संडे। और सभी पोस्ट बता दी गई है, उनका पोस्ट के आगे उनका टाइमिंग मेंशन कर दिया गया है
पीजीटी ऑल पोस्ट है, पीआरटी ऑल पोस्ट के लिए समय बता दिया गया है, टीजीटी ऑल पोस्ट के लिए और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। तो सभी का समय टाइमिंग यहाँ मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग। वेन्यू ऑफ रिटन टेस्ट आपका यहीं पर होगा, एयरफोर्स बाल भारती स्कूल लोधी रोड न्यू दिल्ली 111003, यहीं पर आपको रिटन टेस्ट के लिए जाना होगा। और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की पोस्ट हैं तो एक बार हम इनकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह चेक कर लेते हैं। और जैसे पीजीटी की पोस्ट है, पीजीटी कॉमर्स के लिए, तो इसके लिए एक वैकेंसी, इसके लिए सैलरी 47,600 है। रिलेटेड सब्जेक्ट में आपने मास्टर डिग्री किया यानी कॉमर्स एमकॉम वगैरह किया हो, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, प्लस आपने बीएड वगैरह क्वालिफाई किया हो। बाकी यहाँ पे डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, जैसे कि कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज आपको होनी चाहिए, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए, एंड हिंदी में कम्युनिकेट करना पढ़ना लिखना आना चाहिए, एंड सीटेट या स्टेट लेवल आपका क्वालिफाई होना चाहिए। तो ये आपका डिज़ायरेबल है, ये जो क्वालिफ़िकेशन है ये डिज़ायरेबल है। ये अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इसके बिना भी अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार से पीजीटी फिज़िकल एजुकेशन की पोस्ट है, इसके लिए आपने फ़िज़िकल एजुकेशन यानी एमपीएड वगैरह में मास्टर डिग्री किया हो 50% अंकों के साथ, तो आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। पीजीटी साइकोलॉजी के लिए एक पोस्ट है, सैलरी 47,600 है। और यहाँ पर आपने साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री किया हो 50% अंकों के साथ, प्लस आपने बीएड क्वालिफाई किया हो। पीजीटी जियोग्राफी की एक पोस्ट है, 47,600 सैलरी है। मास्टर डिग्री आपने जियोग्राफी में किया हो 50% अंकों के साथ, प्लस आपने बीएड वगैरह क्वालिफाई किया हो। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन पर आप ध्यान ना दें, अगर आपके पास डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इसके बिना भी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी इंग्लिश के लिए एक पोस्ट है, 47,600 सैलरी है। मास्टर डिग्री आपने किया हो इंग्लिश विषय में 50% अंकों के साथ, प्लस आपने बीएड वगैरह क्वालिफाई किया हो। इसी प्रकार से टीजीटी मैथ्स के लिए एक वैकेंसी है, सैलरी अब यहाँ पे टीजीटी की पोस्ट है तो सैलरी पर मंथ 44,900 रुपये है। इसके लिए आपने या तो मास्टर डिग्री किया हो या बैचलर डिग्री किया हो रिलेटेड विषय में, जैसे कि टीजीटी मैथ्स की है तो मैथ्स में आपने ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री किया हो 50% अंकों के साथ, या फिर ऑनर्स वगैरह भी अगर आपने किया है विषय में तो आप आवेदन कर सकते हैं। या मैथ्स विद एनी 2 आउट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स, प्लस आपने बीएड किया हो। अब टीजीटी की पोस्ट है तो सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। टीजीटी इंग्लिश के लिए भी एक पोस्ट है, 44,900 रुपये पर मंथ सैलरी है। मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री आपने इंग्लिश विषय में किया हो 50% अंकों के साथ, प्लस आपने बीएड किया हो, सीटेट या स्टेट लेवल का पेपर 2 आपने क्वालिफाई किया हो। टीजीटी हिंदी के लिए भी सेम यही कंडीशन है, इसके लिए 2 वैकेंसी है, 44,900 रुपये सैलरी है। और हिंदी में मास्टर डिग्री या ग्रेजुएट आपने किया हो 50% अंकों के साथ, प्लस बीएड क्वालिफाई और प्लस सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। टीजीटी साइंस के लिए भी सेम कंडीशन है। और जैसे टीजीटी साइंस के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं, जैसे बोटनी, जियोलॉजी एंड केमिस्ट्री, ऑल 3 सब्जेक्ट शुड हैव बी स्टडी। तो ये 3 सब्जेक्ट आपने जो है ज़रूर पढ़े हुए हों। और प्लस टीजीटी सोशल साइंस जिसमें कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन होता है, तो उसके लिए भी आपने जो है मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री किया हो और 50% अंक आपके होने चाहिए यहाँ पर, प्लस एनी 2 आउट ऑफ हिस्ट्री या जियोग्राफी या इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस, तो इसमें से 2 विषय आपने ज़रूर पढ़े हों, प्लस आपने बीएड किया हो, सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई हो। टीजीटी कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए पोस्ट है, 5 पोस्ट है, सैलरी 44,900 रुपये है। इसके लिए आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीसीए वगैरह 50% अंकों के साथ किया हो, या बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी से किया हो तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। या फिर आपने ग्रेजुएशन एनी सब्जेक्ट से किया और ए लेवल का कोर्स किया और DOEACC, तो आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है यहाँ पर,
टीजीटी म्यूज़िक के लिए भी एक पोस्ट है, सैलरी 44,900 रुपये है। म्यूज़िक में आपने डिग्री किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी वगैरह से, या फिर यहाँ पर जो है महाविद्यालय दिए गए हैं तो आपने दिए गए महाविद्यालय से संगीत में जो है महारत हासिल की हुई हो तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और काउंसलर, टीजीटी काउंसलर की पोस्ट है, 44,900 रुपये पर मंथ सैलरी है। तो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आपने साइकोलॉजी में किया हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इन चाइल्ड डेवलपमेंट में, या फिर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी स्कल्पचर की पोस्ट है, 2 पोस्ट है, 44,900 रुपये सैलरी है। और क्वालिफ़िकेशन मास्टर डिग्री आपने फाइन आर्ट्स वगैरह में किया हो विद स्पेशलाइजेशन इन स्कल्पचर, या फिर जो है यहाँ पर आपने हायर सेकेंडरी किया हो प्लस मिनिमम 5 साल का फुल टाइम डिप्लोमा आपने स्कल्पचर वगैरह में किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप यहाँ इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल के लिए पोस्ट है, और इसके लिए आपने म्यूज़िक में डिग्री वगैरह किया हो तो आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। यहाँ आपको काफ़ी ऑप्शन दिए गए हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, या तो 12th पास हो और किसी भी जो है महाविद्यालय से, जो संगीत महाविद्यालय वहाँ से आपने उपाधि धारण की तो भी आप यहाँ एलिजिबल हैं। पीआरटी जनरल के लिए यहाँ पर 8 पोस्ट है, सैलरी 35,400 रुपये है। 12th पास किया हो आपने 50% अंकों के साथ, प्लस आपने एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा किया हो 2 साल का, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे बीएलएड हो गया, डीएलएड हो गया, ये भी अगर आपने किया है तो आप एलिजिबल हैं। प्लस सीटेट या स्टेट लेवल का टेट पेपर 1 क्वालिफाई हो। आपको हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो आप उस पर ध्यान ना दें। आगे पीआरटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट है, इसके लिए एक ही पोस्ट है, 35,400 रुपये सैलरी है। इसके लिए आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीसीए वगैरह 50% अंकों के साथ किया हो। बाकी इसके लिए सीटेट वगैरह डिज़ायरेबल है। पीआरटी फिज़िकल एजुकेशन के लिए 2 पोस्ट है, 35,400 रुपये सैलरी है। इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, प्लस डिप्लोमा इन फिज़िकल ट्रेनिंग किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से 50% अंकों के साथ किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर आपने बीपीएड वगैरह किया हो। पीआरटी डांस के लिए एक पोस्ट है, सैलरी सेम है 35,400। ग्रेजुएशन या इसके इक्विवेलेंट आपने किया हो इंडियन क्लासिकल डांस किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से तो आप एलिजिबल हैं। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए पोस्ट है, एक ही पोस्ट है और सैलरी सेम है आपकी। इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ, या बैचलर डिग्री किया हो लाइब्रेरी साइंस में, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। काउंसलर पीआरटी ग्रेड के लिए पोस्ट है, एक ही पोस्ट है, इसके लिए सैलरी 35,400 है। तो ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन आपने साइकोलॉजी में किया हो, या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, या फिर आपने कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग में किया हो तो आप एलिजिबल हैं। स्पेशल एजुकेटर पीआरटी ग्रेड के लिए पोस्ट है, इसके लिए आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ, या प्लस आपने बीएड वगैरह स्पेशल एजुकेशन में किया हो, या बीएड जनरल भी किया हो तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ आपको ऑप्शन दिए गए हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामर कम ऑपरेटर के लिए पोस्ट है, एक ही पोस्ट है, सैलरी 35,400 है। क्वालिफ़िकेशन है आपका यहाँ पर ग्रेजुएशन आपने 50% अंकों के साथ किया विद पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट जैसे बीसीए एमसीए वगैरह हो गया तो आप यहाँ एलिजिबल हैं। डॉक्टर के लिए 2 पोस्ट है, सैलरी इसके लिए 50,000 रुपये पर मंथ है। इसके लिए आपने एमबीबीएस वगैरह किया हो जो कि रजिस्टर्ड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा हो तो आप एलिजिबल हैं। हॉस्टल वार्डन के लिए पोस्ट है, एक ही पोस्ट है फीमेल कैंडिडेट के लिए, और सैलरी 25,500 रुपये पर मंथ है। ग्रेजुएशन आपने किया 50% अंकों के साथ, बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है। एलडीसी के लिए पोस्ट है, 2 पोस्ट है,
19,900 रुपये पर मंथ सैलरी है। 12th पास आपने किया 50% अंकों के साथ, प्लस आपकी मिनिमम टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। LDC एडमिन की पोस्ट है, एक ही पोस्ट है, इसके लिए आपने 12th पास किया हो 50% अंकों के साथ, मिनिमम जो टाइपिंग स्पीड है 40 वर्ड पर मिनट हो, MS वर्ड और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वगैरह, स्प्रेडशीट वगैरह, तो ये सब आपको जो है जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। लैब असिस्टेंट बायो के लिए एक पोस्ट है, BSc किया हो, इसके लिए आपने 50% अंकों के साथ इन बायोलॉजी सब्जेक्ट में, तो आप एलिजिबल हैं। लैब असिस्टेंट ATL के लिए पोस्ट है, इसके लिए 2 पोस्ट है, इसके लिए आपने BTech इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह एंड कम्युनिकेशन से किया हो 50% अंकों के साथ, या फिर BTech रोबोटिक्स वगैरह किया हो 50% अंकों के साथ। आगे ड्राइवर की पोस्ट है, एक ही पोस्ट है, इसके लिए आपने जो है सीनियर सेकेंडरी पास किया हो, प्लस मस्ट होना चाहिए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हैवी एंड लाइट व्हीकल्स का, एंड मेडिकली रूप से फिट होने चाहिए आप। इंटरव्यू विल बी फॉलोड बाय द ड्राइविंग टेस्ट, तो ये यहाँ पर रखा गया है। बाकी यहाँ पर कुछ पोस्ट हैं जिनके लिए रिटन एग्ज़ाम जो है एग्जेम्प्टेड रखा गया है, तो पोस्ट है हमारी TGT म्यूज़िक वोकल, TGT म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल, TGT स्कल्पचर, PRT डांस, डॉक्टर, ड्राइवर, हॉस्टल वार्डन। इनका स्किल या सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो है लिया जाएगा, या डेमो वगैरह या इंटरव्यू, इनका रिटन एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा इन पोस्ट का। एज लिमिट देख लेते हैं यहाँ पर, तो PGT ऑल पोस्ट के लिए 55 साल तक कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, TGT के लिए भी 55 साल है, यानी यहाँ पर सभी पोस्ट के लिए 55 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। सिर्फ ड्राइवर की पोस्ट के लिए 50 साल तक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। कोई एज रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अपर एज में तो वैसे ही यहाँ पर अपर एज काफ़ी ज़्यादा है, तो एज रिलैक्सेशन यहाँ पर नहीं है। और बाकी जो भी रिटन टेस्ट वगैरह होगा तो उसके बारे में यहाँ पे बता दिया गया। 8 फरवरी सैटरडे एंड 9 फरवरी 2025 यहाँ पर आपको जाना होगा। एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, लोधी रोड, न्यू दिल्ली 03, तो यहाँ पर आपको जाना होगा, और टाइमिंग वगैरह यहाँ आपको बता दिया गया है। तो अच्छी पोस्ट है, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं अप्लाई वगैरह करना चाहते तो कर सकते हैं। कोई TADA वगैरह आपको रिटन टेस्ट या इंटरव्यू अटेंडिंग के लिए यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। बाकी इंटरव्यू के लिए जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे तो उनकी जो लिस्ट वगैरह है वो वेबसाइट पर जो है अपलोड कर दी जाएगी, तो आपको समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करते रहना है। 28 फरवरी 2025 फ्राइडे के दिन डेट एंड टाइमिंग ऑफ इंटरव्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी होस्टेड ऑन द स्कूल वेबसाइट। तो 28 फरवरी 2025 को जो भी इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइंग कैंडिडेट होंगे उनका डेट और टाइमिंग जो है यहाँ पर मेंशन कर दिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे तो केवल उन्हें ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वैकेंसी वगैरह को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आगे किया जा सकता है, और बाकी ये सारी डिटेल है। तो जल्दी से जल्दी आपको आवेदन कर देना स्पीड पोस्ट के माध्यम से। ऑफिशियल वेबसाइट पर चलकर एक बार देख लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा। ऑफिशियल वेबसाइट है एयरफोर्स स्कूल्स बर्तो पार्क, यानी TAFSSP.com। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे आप, होम पेज पर थोड़ा सा इसके नीचे देखेंगे तो आपको रिक्रूटमेंट का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। आपको रिक्रूटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप रिक्रूटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट एट 3 दिल्ली बेस्ड एयरफोर्स स्कूल फॉर द एकेडमिक सेशन 25-26। नीचे देखेंगे नोटिफिकेशन दिया गया है और एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं यहाँ से, और एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके फिल करके एप्लीकेशन भेज सकते हैं।
तो फ़िलहाल के लिए यही जो है एडवर्टाइजमेंट था, जो कि इस वीडियो के माध्यम से हमने आपके साथ शेयर किया है। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, आवेदन वगैरह करना चाहते तो कर सकते हैं।